सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। बिना आचरण में लाए हुए यह ज्ञान, यह विद्या हमको कभी भी कल्याणकारी जीवन नहीं देगी। यदि हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, इसमें चिंतन करते हैं, तो हमको उसको आत्मसात भी करना है। आत्मसात करते हुए उसको अपने स्वभाव में उतारते हुए हम निसंदेह बहुत महनीय सुंदर जीवन वाले बन जाते हैं, तेजस्विता से युक्त हो जाते हैं। यह कल्याणी वेदवाणी जो सबके लिए अत्यंत ही कल्याण प्रदान करने वाली है। बिना विद्या के, बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन पशु के समान है। हम पशु के समान नहीं, हम सच्चे इंसान बने, हम सब महान बने, हम सब उस प्रभु की संतानें हैं। हमारे जीवन का एक एक पल अत्यंत मूल्यवान है। हम अपने जीवन को ऐसे कार्यों में कदापि न लगाएं जो निरर्थक हैं, जो अनुत्पादक कार्य हैं। उन अनुत्पादक कार्यों में हम अपने आप के जीवन को नष्ट कर देते हैं, शिथिल कर देते हैं। हम निरर्थक जीवन न जिएं, सार्थक जीवन जिएं, सेवार्थ जिएं, परमार्थ के लिए जिएं, सदाचार सद्व्यवहार के लिए जिएं। तो ऐसा यह जब जीवन दिव्य भव्य होगा तो निसंदेह प्रभु की कृपा होगी। हम निरंतरता के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल का, और 8वें मंडल में अनेक सूक्तों का स्वाध्याय हमने कर लिया है। आज 71वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत सुंदर बात कही है 71वें सूक्त के पहले ही मंत्र में कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो, आराते है द्विषा पाही। प्रभु का स्मरण हमें तेजस्वी बनाए, तेजस्विता हमें आधार वृत्ति व द्वेष की भावनाओं से दूर करे। हम कृपण ना बन जाएं, हम कंजूस ना बन जाएं, हम ईर्ष्या द्वेष करने वाले ना बन जाएं। हम स्वयं अपने आप का यदि कल्याण चाहते हैं तो हमको भी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए। और दूसरे ही मंत्र में कहा कि प्रभु का उपासना करने वाला क्रोध से बचता है। नहीं मन्यु पौरुषेह ईशे ही वह प्रिय जाता त्वमिदसि क्षपावान। कहा कि हे प्रियजनों, यज्ञादि द्वारा आपका प्रीणन करने वालों में प्रादुर्भूत होने वाले प्रभु पौरुषेय मन्यु, पुरुषों में आ जाने वाला जो क्रोध ही निश्चय से उन आपके उपासकों को नहीं, आपके उपासकों को अपने अधीन नहीं कर लेता। क्रोध उनका स्वामी नहीं बन पाता है। क्रोध को वो नियंत्रण में रख पाते हैं, क्रोध को मसल करके रख देते हैं। तुम इत आप ही वस्तुतः क्षपावान असि, आप सब काम क्रोध आदि शत्रुओं को परे फेंकने वाले हैं। आप साधकों के मन से, उनके कुसंस्कार से आप उनको बचाते हैं। मन की जो मलिन स्थिति है, मलिन विचार है, जो अच्छे विचार नहीं है, उन विचारों को आप दूर कर देते हैं और क्रोध की भावना को भी दूर रखते हैं, क्रोध से उनको बचाते हैं। और बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु हमको शक्ति देने वाले हैं और उनकी शक्ति से ही वास्तव में हम अपने जीवन को सुंदरता से जीने वाले हैं। प्रभु हमको शक्ति देते हैं, शक्ति से हम गिरते नहीं नीचे, कल्याणकारी जीवन जीते हैं और इनको प्राप्त करके हम दिव्य गुणों वाले व वर्णीय धनों को प्राप्त करते हैं। तो वही चौथे मंत्र में कहा कि न तमग्ने अरातयो मर्त्यम
युवंता राया यम त्राय से दाशवांसम। दानशील व्यक्ति प्रभु से रक्षण को प्राप्त करता है, इसे कोई भी ऐश्वर्य से पृथक करने वाला नहीं है, सदा ही यह ऐश्वर्य में रहता है। गोशुगंता, ये पांचवा मंत्र आपके समक्ष में लिखता हूँ। बहुत सुंदर बात कही कि जो प्रभु का उपासक है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती है। वेद मंत्र लिखूंगा, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम यम त्वम विप्र मेध सातवाग्नि मेध सातव अग्नि हिनोषि धनाय। हिनोषि धनाय सा तावोति गोषुगंता। तावोति गोषु गंता। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 71वें सूक्त के यह 5वें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम यम त्वं विप्रा मेधसा तवाग्ने हिनोषि धनाय सा तवोति गोषुगंता। ओम यम त्वं विप्रा मेधसा तवाग्ने हिनोषि धनाय
सातावोति गोषुगंता। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। हे विप्र, विशेष रूप से हमारा पूर्ण करने वाले अग्नि, हे अग्रणी प्रभो, यम जिस भी व्यक्ति को त्वम आप मेध सातव, मेध सातव अग्नि, मेध सातव यज्ञों की प्राप्ति के निमित्त धनाय हिनोषि, धन के लिए प्रेरित करते हैं, सह वह तब ऊती आपके रक्षणों के द्वारा गोषुगंता ज्ञान की वाणियों में गति वाला होता है। वह उपासक वास्तव में जब हम प्रभु की उपासना करते हैं तो प्रभु हमें यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त करते हैं और उन यज्ञ आदि श्रेष्ठ सर्वोत्तम कर्मों को करने के लिए आवश्यक जो सामग्री है, जो धन है, जो सामर्थ्य है, वो उसको प्रदान करते हैं, वो देते हैं। यह उपासक धनों का यज्ञों में विनियोग करता हुआ विषयों में नहीं फंसता और उत्कृष्ट ज्ञान की वाणियों को प्राप्त करता है। यह उपासक सदा सर्वदा धनों का विनियोग इधर उधर के कार्यों में न लगा करके, क्योंकि उस प्रभु की कृपा से ये सुंदर शरीर, सुंदर संसार मिला है और जो कुछ भी धन संपत्ति मिली है, यदि इसको हम अच्छे कार्यों में खर्च नहीं करेंगे, अच्छे कर्मों में नहीं लगाएंगे, यज्ञ कर्मों में नहीं लगाएंगे, लोक कल्याण के लिए नहीं लगाएंगे, तो ये धन संपत्ति हमारे लिए विपत्ति का कारण बन जाता है। यह धन हमारे लिए निधन का कारण बन जाता है। इसलिए हम कभी भी इस धन से अपने जीवन का मूल्यांकन न करें। यह धन निधन को प्राप्त कराएगा यदि साधन ठीक नहीं हुआ, यदि साधना ठीक नहीं हुई, तो हम प्रयास करें कि उस प्रभु की आज्ञा जो है, जो यज्ञीय कर्म है, जो कल्याणकारी कर्म है, उन कर्मों को हम करते चले जाएं। कर्मों में कभी भी हमारे नीरसता ना आए, नीरस कर्म ना करें, हम सरस कर्म करें और जो कुछ भी धन संपत्ति उस प्रभु से मिलती है उसको हम अच्छे कर्मों में प्रयोग करें, अच्छे सेवा में प्रयोग करें। तो प्रभु उपासक को यज्ञों के लिए धनों की कभी कमी नहीं होती है। प्रभु उनका भंडार सदा भरा रखता है और प्रभु से रक्षित हुआ, सुरक्षित हुआ यह व्यक्ति ज्ञान की वाणियों की ओर चलता है। अज्ञान से, अविवेक से, अंधकार से, अन्याय से, अधर्म से, अभाव से ये दूर हो जाता है। इसके स्वभाव में पूर्ण सात्विकता, पूर्ण आध्यात्मिकता का आधान हो जाता है। इसलिए प्रभु का जो गुणगान करेगा वह निसंदेह सब प्रकार से युक्त होगा, संतुष्ट होगा और रोगों से, भोगों से मुक्त होगा। प्रभु उपासक सदा इस बात को स्मरण रखें कि सच्चा उपासक वही है जो अपने जीवन को प्रभु की आज्ञा में लगाए। जैसा जैसा इस वेद में जो उपदेश दिया है, जैसे यहाँ पर जो धन की बात कही है कि वो मिले और वो मिले तो यज्ञ में लगाएं, कल्याणी कर्म में लगाएं, कल्याणकारी जो कर्म है। और छठे मंत्र में कहा कि त्वम रईम पूर्वी रमग्ने दाशसु मर्ताये सब प्रणो नय वत्सो। अच्छा हे अग्ने, अग्नि प्रभो, त्वम आप दासुषे मर्ताम, दासवान दानशील मनुष्य के लिए पुरुवीरम
पालक व पूरक वीरता से युक्त धन को, वीर संतानों वाले धन को प्राप्त कराते हैं। और हे प्रभु, आप न हमें भी वस्यः उत्कृष्ट धन की, अच्छा अर्थात उत्कृष्ट धन की ओर प्रयाण प्रकर्षण ले चलिए। जो सच्चा धन है, वो सच्चा धन क्या है? वो सच्चा धन साधन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मन हो, संपूर्ण हमारे अंग स्वस्थ हो। सबसे पहला सुख क्या है? सबसे पहला धन क्या है? निरोगी काया। और इसके साथ साथ जो हमारे जीवन में विशेष सहयोग करते हैं, जिनकी भूमिका विशेष हमारे जीवन में है, ऐसे घर परिवार के लोग भी स्वस्थ रहें। और ऐसे लोक में भी जहाँ हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ भी उनको सदा ऐसे ही भाव में रखें। तो एक यह स्वभाव कि मैं स्वयं भी निरोगी रह करके प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करके अपने जीवन को साध रहा हूँ। अपने जीवन में मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कभी विचलित ना हूँ, कभी भोगों की ओर ना जाऊँ, कभी छोटे से स्वार्थ में ना फंसूँ, खाने के चक्कर में, इधर-उधर सैर सपाटे के चक्कर में, घूमने के चक्कर में या गपशप करने के चक्कर में। सैकड़ों हजारों ऐसे दुर्गुण दुर्व्यसन होंगे जो बिना अभ्यास किए व्यक्ति करता रहता है। उनका अभ्यास नहीं करना पड़ता गलत चीजों का, वो तो बस शुरू हो गए तो शुरू हो गए। लेकिन अच्छी चीजों का अभ्यास हमको निरंतरता के साथ करना है। तो उसके लिए प्रभु की शरणागति प्राप्त करके हम उत्तम संतानों वाले बने, धन को प्राप्त करने वाले बने, सदा प्रभु का स्मरण करने वाले बने। और इस प्रकार से प्रभु की उपासना से हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा कृतित्व बहुत व्यवस्थित हो जाएगा। और इस जीवन संग्राम में हम उन दुष्ट विचारों को, दुष्ट प्रकृति के लोगों को सीधी लाइन में, सीधे सरल और मर्यादित व्यवस्थित रहने का या रखने का सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं। यह बहुत उत्तम बात है कि प्रभु की उपासना से ही हमको यह सामर्थ्य मिल सकता है कि अपने आप को भी हम संभाल करके रखें और दूसरों को भी संभालने का। जैसे माता पिता अपने बच्चों को कुचेष्टा करने से बचाते हैं, लेकिन उसके पहले वो जो अच्छे माता पिता हैं, जो ज्ञानी हैं, जो व्यवहारिक धरातल पर जीवन को जीते हैं और बहुत सरलता से जीवन को जीते हैं, पारदर्शी जिनका जीवन है, अर्थात जो पूर्ण प्रामाणिकता के साथ जीते हैं, वे अपनी संतानों की एक एक जो कार्य की स्थिति है, एक एक उसका स्वभाव है, वो सब जानते हैं और बहुत ही सूक्ष्मता से उसका विश्लेषण या उसका जो है सारी चीज़ों को देखते हैं और उसको सही रास्ते पर, सही राह पर ले जाने का पूरा प्रयास करते हैं। उसके कहने पर उसको कभी भी गलत या जो उसके लिए अकल्याणकारी व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, उसकी ओर कभी आकर्षित नहीं होने देते हैं। तो यह प्रभु की देन जो है, कोई कभी रोक नहीं पाता, उसका स्वभाव ऐसा है, सदा देता ही रहता, देता रहता है। तो कोई भी अदेव वृत्ति वाला पुरुष विहित नहीं कर सकता। प्रभु सब जो है वस्तुओं के ईश हैं। जो कुछ भी संसार में बसने के योग्य है, बसाने के योग्य है, उसमें उस प्रभु का ही विशेष अनुग्रह हम सबके ऊपर है। इसलिए सब कुछ उसको हर पल, हर क्षण वो हमारे अंग संग है, हर पल वो हमारा जो है भाव देख समझ रहा है, सुन रहा है। हम उसको क्या बताएं? हमको बस उसकी इच्छा में, उसकी जैसा उसका आदेश है, निर्देश है, संदेश है वेदों में, वैसा हम आत्मसात करें। इसलिए कहा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे
जहाँ के मालिक। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। और रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। दुनिया में हमको भेजा जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक ये गिला है। भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। तो इस वेद मंत्र का जो भाव है कि परम पिता परमेश्वर वह जगदीश्वर सदा हम सबका ध्यान रखता है। हमारे जीवन में भी वह घटित हो जो हमारे सभी महापुरुषों ने अपने जीवन में उतार करके इस सारे संसार का उपकार किया था। प्रभु उपासक को यज्ञों के लिए कभी धन की कमी नहीं पड़ती है। उनको चारों ओर से धन धान्य, उनको यश और उनको कीर्ति प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें सब सुखपूर्वक आनंद पूर्वक हमारे सभी साधक, सभी जो साधिकाएं जो हमारे जीवन और जगत के लिए तत्पर है, ऐसे धीर वीर गंभीर जो चाहे ऋषि मुनि हों, चाहे महापुरुष हों या वर्तमान समय में जो हों, ऐसे भाव से यदि जिएंगे तो निसंदेह अपना भी और संसार का कल्याण होगा। ओम शांति शांति शांति।